मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, सबसे पहले बहुत से बधाइयाँ ईटी पास करने के लिए। कैसे लग रहा आपको? मस्त लग रहा ना? लाइफ में कुछ अचीव किया। 2 साल लॉकडाउन के थे, कोविड के थे। वो 12 का ऐसा फील नहीं होगा ना आपको, 12वीं जो पास किया वो तो भाई ऐसे मतलब ऑनलाइन क्लास किए थे, कुछ किए थे, अभी फर्स्ट टाइम फील कुछ अचीव किया लाइफ में। और बेटा जी मैं बोलूँ क्या, अचीवमेंट होता है, छोटा हो या फिर बड़ा हो। देखिए आपके माँ बाप भी समझ सकते हैं, जब यार कोई बच्चा जब चलना शुरू करता है, जब फर्स्ट टाइम जब वो पापा बोलता है, जब माँ बोलता है, वो भी अचीवमेंट है कि नहीं? भले यार मतलब वो अभी आपको कुछ लगेगा नहीं, सर क्या है यार सर, हाँ तो इतनी बकबक करते हैं सर अभी, ठीक है ना, वो पापा मम्मी क्या तो बोलने में क्या होता है, लेकिन वो जो अचीवमेंट था बेटा, तो लाइफ का जो फर्स्ट पढ़ा होता है राइट ना, वो उनके लिए बहुत स्पेशल था। वैसे अभी बेटा आपके लिए ना ये आपका एक प्रोफेशनल करियर है। इस प्रोफेशनल करियर का पहला पड़ाव आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। लाइफ की पहली खुशी है, कुछ अचीव किया राइट ना, तो बस इतना ध्यान रखिए बेटा जी, ये चीज हमेशा आपको मेंटेन रखनी है। आपको आज बेटा आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ में, जिस रिजल्ट लगा होगा, जब आपको मार्क्स बताओगे, यार सीएस का कोर्स, जब आपने सीएस में एडमिशन लिया होगा, सबसे पहले तो बहुत लोगों ने बोला होगा यार अरे बहुत टफ कोर्स कहीं के लिए कर रहे हो तू, हाँ कि नहीं? आपके घर वालों ने जब लोगों को बोला होगा अरे क्यों भेजो सीएस में, क्या करना है, ओके बहुत टफ कोर्स है, नहीं चाहिए तुम बेटे को। रिश्तों के पहले कॉल आएंगे, वो उठाएंगे, ये पास होता फेल होता उसके लिए, जैसे बोला होगा पास हुआ, क्या बात है पास हो गया, शॉकिंग रिएक्शन रहेगा। लेकिन बेटा जी आपने सबको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, बस इसके साथ में एक बेटा जी एक जिम्मेदारी बन चुकी है अपनी, ये लीगल से अपने को कंटिन्यू रखनी है। देखो सीएस में एंटर करना मुश्किल नहीं है, घुस तो गए, बाहर निकलना पड़ेगा। अभी बाहर निकलने के लिए भी 2 और लेवल है, एक कौन सा है एग्जीक्यूटिव, सेकंड कौन सा है प्रोफेशनल। अब ट्रस्ट मी गाइस, जैसे सर ने बताया प्रोफेशनल पास करना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल एग्जीक्यूटिव है। मैं आगे बताऊंगा व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे जो पुणे के लोग हैं, पर्वती गए कभी? गए पर्वती? पक्का? सिंहण गए थे कभी? हाँ ठीक है, मिलकर जाऊंगा, ठीक है बेटा कोई दिक्कत, जाएंगे ठीक है ना, ओके। तो यार अपना जो ईटी जो पास करना था ना, वो जो तुम बिल्डिंग के 3 फ्लोर चढ़ के आए थे ना, वो ईटी था, आराम से कर लेते। अपने जो महाराज जो बता ना आपको, दवे के अंकल काम करे महाराज, बीच उनका 72 ईयर्स का एज है, वो भी दिन में 10 से 12 और ऊपर नीचे करते, मुश्किल नहीं है, 3 फ्लोर मैनेजेबल है। बट भाई यहां पे एग्जीक्यूटिव पास करना, ये पर्वती चढ़ना भी नहीं है, क्या है सिंहगढ़ का ट्रेक करना है। तो जहां पे आपको 2 से 2.5 घंटा का ट्रेक करने बोलोगे ना, सांस फूल जाएगी आपकी, तकलीफ होगी, सर पैर तक ऊपर नहीं जा रही हूं सर मैं, हाँ कि नहीं? तो यह एग्जीक्यूटिव में ऐसा होगा, बहुत कदम में ऐसा लगेगा नहीं यार पता मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़ने की इच्छा होगी, आपको तकलीफ होगी, लोग बोलेगा अरे मत जा रहे, बहुत डिफिकल्ट है, आगे बहुत टफ रहता है, नहीं करने का अपने को। तो बेटा जी ये सारे बेटा टफनेस रहेंगे, लोग आपको बहुत कुछ बातें बोलेंगे, लेकिन ये सभी इग्नोर करके आपको आपके गोल पे फोकस करना है। अगर आपने वो गोल पे फोकस करके अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर किया ना, ट्रस्ट मी गाइस, प्रोफेशनल तुम आराम से निकाल दोगे। मैंने आज तक कभी ऐसे बच्चे देखे नहीं, बताया क्या एग्जीक्यूटिव में जल्दी क्लियर हो गए, बट प्रोफेशनल में टाइम लगे, ऐसे कभी नहीं होते। एग्जीक्यूटिव में टाइम लग सकता है, एक फैक्ट बता रहा हूं राइट ना, प्रोफेशनल आराम से निकलता है। मेरे बहुत बच्चे ऐसे भी देखे जिनका एग्जीक्यूटिव बाउंड्री पास हो गए, बट प्रोफेशनल में ऑल द रैंक आया था। मतलब एंडिंग बोलते ना, जैसे खाने के बच्चे एंड में अगर स्वीट मिल जाता है, खाना एकदम मस्त लगता है अपने को, हाँ कि नहीं? वैसे बच्चों अगर फाइनल में रैंक आ जाता ना यार, एक मजा आ जाता है अपने को। ओके तो बेटा जी ये जर्नी आपको अभी आगे कंटिन्यू करना है। अब इस जर्नी की बेटा सबसे पहले शुरुआत होती है एग्जाम देने से। जुलाई का महीना है, ईटी आपने पास कर लिया, एग्जीक्यूटिव देना बेटा आपको। कब एग्जाम एग्जीक्यूटिव की आपकी? कौन सा 22, 23 कब? ओके अब सुनो बच्चों भी देखो, यहां पे अभी हम लोग खड़े जुलाई 2022 में। एक मिनट, ओके जूम ज्यादा हो गया। ओके बच्चों अभी हम लोग खड़े बेटा जी जुलाई 2022 में खड़े। यार आपके पास ना, एक मिनट सॉरी, आई थिंक जूम हो रहा,
मैम लैपटॉप है आपका? इस पर आदत नहीं मेरे को, वो पांग टच हो रहा है। जैसे एक मिनट ओके, मैं तब तक मैं 2 मिनट को ओरली बता देता हूं आपको, राइट ना, बाद में लिख के बता समझाता हूं। देखिए यार, अभी जुलाई 2022 चल रहा है बेटा जी। आपके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एग्जाम दे सकते हो दिसंबर 2022 में। सेकंड ऑप्शन आप एग्जाम दे सकते हो जून 2023 में। उसके आगे भी एग्जाम आते रहेंगे, टेंशन मत लो मत से, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर जून, दिसंबर चलता रहेगा। लेकिन अपने को ये 2 ही बेटा अपने में इंपॉर्टेंट है, ये 2 अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है। मुझे पहले बताइए, दिसंबर 2022 में कैन यू अपीयर फॉर 1 मॉड्यूल और बोथ मॉड्यूल? दो मॉड्यूल दे नहीं सकते? दे दो ना। मतलब आप देना नहीं चाहती, इंश्योर अलाउ नहीं करेगी? यस बेटा। बच्चों इंश्योर क्राइटेरिया क्या है, आपको जब भी एग्जाम देना है उसके लिए बेटा याद रखना, आपके रजिस्ट्रेशन के 4 महीने के अंदर या 4 महीने के बाद तक आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो बेटा जी। एंड 2 ग्रुप के लिए टाइम होता है 6 मंथ का। तो 6 महीने के अंदर आप 2 ग्रुप दे नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के बाद यू कैन गो फॉर द बोथ द मॉड्यूल, एंड रजिस्ट्रेशन के 4 महीने के बाद यू कैन गो फॉर सिंगल मॉड्यूल। अब मेरा पहला सवाल है, दिसंबर 2022 में आप सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो। कौन सा मॉड्यूल दे सकते हो? मॉड्यूल 1 देना चाहिए, मॉड्यूल 2 देना चाहिए, या कोई भी दे सकते हो? नहीं मतलब ऐसे से क्या बोलते, क्या देना चाहिए? कोई दे सकते हो बेटा जी। जिनको पता नहीं बता रहा हूं, यू कैन गिव एनी मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, यू कैन गिव एनी मॉड्यूल। भले मॉड्यूल 1 दीजिए, मॉड्यूल 2 दीजिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर ऐसा हो सकता है पहले मॉड्यूल 2 देंगे बाद मॉड्यूल 1? यस बेटा जी। सर क्या पढ़ना पॉसिबल है? हाँ। देखिए यार, आज इंडिया में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले मॉड्यूल 1 देते, कुछ बच्चे मॉड्यूल 2 देते। दोनों मॉड्यूल में बिल्कुल कोई भी लिंकेज नहीं है। आप बोलोगे सर 1 के बाद 2 आता है, सर मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 कैसे होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, राइट ना बेटा जी। मॉड्यूल के सब्जेक्ट और मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है, आपस में कोई भी लिंकेज नहीं। तो पहले मैंने बात क्या बताई कि दिसंबर के महीने में यू कैन गिव एनी मॉड्यूल। यार मुझे बताइए, आपने CSET के लिए कितने महीने पढ़ाई की थी? बस ये बोलो सर लास्ट के 2 दिन पढ़ाई की थी, ऐसे मत बोलना। ऐसे किया भी होगा लेकिन बोलने के नहीं रहता, ठीक है ना? थोड़े दिन क्लास तो किया होगा, हाँ कि नहीं? सिलेबस तो समझा होगा, हाँ कि नहीं बेटा जी? मुझे बता, फिर भी कितने महीने पढ़ाई किया था आपने? 3 महीने पढ़ाई किया था CSET के लिए। क्या लगता है, मान लो आपको एग्जीक्यूटिव को मॉड्यूल 1 देना है, आपको मॉड्यूल 1 4 सब्जेक्ट है। इफ आई कंपेयर ET विद एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट डिफरेंस, ET में 4 सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट है। ET में 4 MCQ में थे, एग्जीक्यूटिव में 4 में से 3 क्या है? डिस्क्रिप्टिव, और 1 क्या है? MCQ। उसमें से भी ET में MCQ में एग्जाम कुछ नहीं आया तो भी और शायद बी टिक मार करके आ जाओ, मार्क मिलते था कि नहीं? थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि यार ET में अपने पास 3 महीने थे, राइट ना, और सब्जेक्ट कितने थे? 4 MCQ में थे। एग्जीक्यूटिव में 3 डिस्क्रिप्टिव और 1 क्या है? MCQ। उसमें भी MCQ में नेगेटिव मार्किंग है। सही आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, गलत हुआ तो 0.25 कटेगा, उसको तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो क्या लगता है एग्जीक्यूटिव उतना ही ईजी रहेगा या थोड़ा मुश्किल रहेगा? थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा मुश्किल रहेगा, ठीक है ना? ओके बेटा जी, एग्जीक्यूटिव में आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर समझ के लिखने। जब सर आपको कंपोनर पढ़ाएंगे ना बेटा जी, कंपोनर सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको। ET में क्या था? सिर्फ कंसेप्ट है। यहां पे आपको केस लॉ पूछेंगे, प्रैक्टिकली कैसे आपको डील करोगे, वो केस लॉ का आंसर लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट आधे पेज का, पौन पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। दैट वोंट बी दैट मच इजी। टैक्सेशन में 100-2 सेक्शन याद करने पड़ेंगे। लोग जितना कमाएंगे नहीं उतने सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे आपको। इतनी बड़ा क्या कहानी है। तो यार इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। तो पहली बात समझिए, अब मैं जो बता रहा हूं, अगले जो 10 मिनट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2022 और जून 2023 एग्जाम की बात करेंगे। ऑप्शन 1, दिसंबर 2022 में आप सिंगल मॉड्यूल देंगे
और ऑप्शन बेटा 2 जून 2023 में। पहला ऑप्शन क्या था, दिसंबर 2022 में एक मॉड्यूल देंगे और जून 2023 में आप रिमेनिंग मॉड्यूल देंगे। तो यहां पे आपका अल्टीमेटली आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर कब हो रहा है, जून 2023 में। ऑप्शन 2 दिसंबर में एग्जाम दीजिए मत, डायरेक्टली जून में यू कैन गो फॉर बोथ दो मॉड्यूल्स। एग्जीक्यूटिव क्लियर कब होगा, जून 2023 में। अटेम्प्ट अलग अलग करके दीजिए, एक साथ दीजिए, क्लियर कब होगा, जून 2023 में। अब सर कौन सा प्रीफरेबल है, सिंगल मॉड्यूल या फिर बोथ मॉड्यूल? यस, व्हाई सिंगल मॉड्यूल, बोले व्हाई सिंगल मॉड्यूल? क्या टाइम पीरियड? नहीं बोलो बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो, आपका क्या व्यू पॉइंट? यस, कितने मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए, सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए दिसंबर में, व्हाई बोलिए? क्या क्या क्या? ओके, वैसे एक मॉड्यूल इजी लगता है, दो मॉड्यूल का लोड आता है अपने को। ओके, और ओके, कंसिडर 4 सब्जेक्ट, यहां पे 8 पे फोकस करना पड़ेगा आपको, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट। हाँ, टाइम उतना लगने वाला है। अरे क्लियर तो कब होने वाले, जून में। सर लोड क्यों लेने का सर, हाँ कि नहीं? अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। देखो यार, यहां पे जितने भी लोग बेटा हमें पढ़ा रहे हैं बेटा जी, हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। मुझे पहले बताइए, यहां पे आप लोग जो यहां पे इंस्पायर में एडमिशन लिया था, इंस्पायर बारे में कैसे पता चला था आपको, किसी ने बताया था आपको? कितने बच्चे रेफरेंस आए थे, रेफरेंस से? ओके, क्या पता चला था, अच्छा है बुरा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पक्का श्योर? ये सुना था, किसे खराब सुना था क्या? पक्का अच्छा बोला गया था। मतलब बेटा समझना, यहां पे जो बात हम बोलेंगे ना, फेथ रखो बेटा। अभी जो बात बोल रहा, समझा क्या बेटा? याद रखो, हम आपके गुरु है, हम आपके टीचर बेटा जी, कोई भी आपको गलत एडवाइस आपको नहीं देंगे बेटा जी, राइट ना? तो अभी जो हमको एडवाइस देने वाला हूं वो पते के एडवाइस है। पिछले बहुत सालों से हजारों बच्चों को हम जो एडवाइस देते आ रहे, वो एडवाइस आपको देने वाले हैं, जिससे बच्चों का फ्यूचर बनता है। एज पर माई ओपिनियन, आपको दिसंबर में सिंगल मॉड्यूल देने के बदले जून में बोथ मॉड्यूल देना चाहिए। मैं हर एक पॉइंट पर टेंशन मत लो, अगर इसे जून सिंगल मॉड्यूल देना भी होगा, मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा, ऐसे प्लान करना, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, टेंशन मत लो। मैं पहले बताऊंगा बेटा जी, व्हाई शुड गो फॉर बोथ द मॉड्यूल। मुझे पहले बताइए, यहां पे आप लोग क्रिकेट देखते हैं आप लोग? पक्का? 2020 मैच और टेस्ट मैच क्या पसंद है आपको? 2020 आईपीएल पसंद है? क्यों पसंद, आईपीएल क्यों पसंद है? बस आते छक्के फोर, हाँ कि नहीं? आएगी पहले छक्के फोर मारना शुरू। यहां पे सेटिंग माइंडसेट समझना, टेस्ट मैच में आपके पास 5 दिन होते हैं। तो टेस्ट मैच में कोई प्लेयर आके पहले 5 ओवर में अगर मारना शुरू, बोले पागल है क्या बे? 5 दिन है ना, 5 दिन आराम से खेलो, अपने 5 दिन अपने को खेल के निकाला। 2020 में अगर प्लेयर ने 2 ओवर भी अगर प्लेड किया, अरे 20 ओवर है भाई, खेलना शुरू कर, मारना, एक तो खेल नहीं तो आउट हो जा, बोलते पढ़ाई का सेम ही। सिंगल मॉड्यूल इज योर टेस्ट मैच। अरे सिंगल मॉड्यूल है, 4 ही सब्जेक्ट है, आराम से करेंगे, क्या दिमाग को टेंशन है? तो अपना क्या आता है, आराम के चक्कर में क्या आता है फिर अपना, तो कब वो अटेम्प्ट रह जाता पता नहीं चलता बेटा जी। और वही जब बोथ मॉड्यूल रहेंगे, जब तुम क्लास में कभी देखा, जब पढ़ाई की बैठते ना, सिंगल मॉड्यूल बचा रहे, मेरा एक ही मॉड्यूल है रे, आराम से क्लास का आऊंगा, आराम से पढ़ाई करूंगा, सेल्फ फ्री करूंगा, एग्जाम दोनों मिले। बोथ मॉड्यूल बच्चा एक सीरियसनेस होता है, नहीं यार मेरे 2 मॉड्यूल है, मेरे 8 सब्जेक्ट है, मुझे डेफर्स को पढ़ाई करना है। पर याद रखना बेटा जी, लाइफ में सक्सेस की बेटा, सक्सेस बेटा जी, सक्सेस बेटा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूं, बट आपको नहीं बैठना सेमिनार, यू कैन लीव द सेमिनार बेटा जी प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मत सबको डिस्टर्ब करना, रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करा, बट मत करना बेटा ये, ठीक है? ओके, क्यों बेटा जी, यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, पर मैं को बता रहा था कि यार मतलब देखो, जब बेटा आप 2 मॉड्यूल करोगे ना बेटा जी, जो 2 मॉड्यूल का जो बच्चा होता है, एक क्वाइट सीरियस उसमें आता है, उसको पता है यार मेरे 2 मॉड्यूल है, मैं जब क्लास में आऊंगा ना, मुझे पता है मेरे को अटेंडेंस डेली मेंटेन करा है, मुझे क्लास मिस नहीं करना है, मेरे को डेली क्लास में बैठना है मेरे को, राइट ना? यार मेरे को ना डेली अभी से मुझे डे फर्स्ट से मुझे पढ़ाई करना है, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। कोई दोस्त आपको बोलेगा चल घूमने चलते, कोई घर वाले बोलेंगे भाई 15 दिन शादी, चल कर चलते पर शादी के 15 दिन, आप नहीं करोगे, टाइम पास नहीं करोगे। जब बेटा जी आपको सक्सेस, जब डिसिप्लिन रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों प्रेशर रहेगा, तो अपन कहीं ना कहीं अच्छा एक परफॉर्म करते हैं,
हाँ कि नहीं? ईटी में कभी ना कभी वो प्रेशर में फील नहीं किया होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, एग्जीक्यूटिव में वो प्रेशर आपको फील करना पड़ेगा. विदाउट दैट प्रेशर यू वोंट सक्सीड बेटा. तो बहुत बड़ा पहला एडवांटेज होता है, एक अपने में सीरियसनेस बेटा आ जाता है, अपन खुद के अंदर एक बदलाव फील करते हैं. सेकंड, अगर मैं पढ़ाई के पैटर्न की बात करूंगा, देखो यार, अगर आप बेटा अभी जुलाई 2022 में आप खड़े हो, देखो अभी बेटा जब हम लोग क्लास स्टार्ट करें मॉड्यूल 1 का ही, अभी मैडम ने बोला कि सर वी कैन फोकस ऑन 4 सब्जेक्ट. हमको ये नहीं बोल रहे आपको 8 पे फोकस करना है, आपको एट टाइम 4 पे फोकस करना है, आपको 8 पे फोकस नहीं करना है. हो सकता है कुछ दिनों बाद में हम 4 के हम स्टार्ट करेंगे 5 सब्जेक्ट, बट आपको 5 के ऊपर फोकस नहीं करना है. बच्चों मान लो कोई बच्चा जो सिंगल अमाउंट देना चाहता है, डिसेंबर देना चाहता है, जुलाई क्लास स्टार्ट होगा, पहले 8 दिन काउंट ही मत करो. क्लास इफेक्टिव शुरू कब होगा अपना? 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा, 1 अगस्त से अपना क्लास स्टार्ट होगा इफेक्टिवली. वैसे बैच स्टार्ट होगा 25 जुलाई से, बट 5 दिन में काउंट नहीं कर रहा हूं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमको पढ़ाने के लिए 3 मंथ्स तो लगेंगे, हो सकते हैं 3 के 3.25 महीने भी हो सकते हैं. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मैक्स टू मैक्स 10th नवंबर, मैक्स तो बात हो वैसे खत्म करेंगे 30 अक्टूबर तक, फिर भी सेफ साइड में 10th नवंबर तक हम पढ़ा के देंगे. तो 10 नवंबर तक मान चलिए आपका सिलेबस पूरा खत्म हो रहा है. देखिए दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है क्लासेस के साथ में उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, साथ में सीरियस नहीं होते, एक पढ़ाई का रिदम लगने के लिए, पढ़ाई समझने के लिए एक महीना जाता है अपना. फिर उसके बाद में जो करंट चल रहा है हम उसकी पढ़ाई करते हैं, पहले बैकलॉग तो करते नहीं. तो समझ चलना, अगर आप 10th नवंबर तक अगर आपने सेल्फ स्टडी भी करोगे क्लास के हाथ में, तो मैक्सिमम बेटा आपका 20 लेकर 30 तक का आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट. नहीं कर सकते आप. ये फैक्ट बता रहा हूं, आप अभी आप कितना बोल होता है क्या, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग फील्ड में हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको राइट ना. आज इतने बच्चों को पढ़ा, इतने बच्चे पास किया है, इतने रैंकर को हमने पढ़ा, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं राइट ना. तो यहां पे नहीं होता है. अब मेनली बेटा हमारी जंग शुरू कहां पे होती है? 11 नवंबर से. एग्जाम कब है हमारी? 20 दिसंबर. एग्जाम कब आएगी? 20 दिसंबर. अगर आप 10 नवंबर से 20 दिसंबर काउंट करोगे, आपको मिलेंगे 1 महीना और 10 दिन, 40 दिन मिलेंगे. 40 दिन है और 4 सब्जेक्ट है. तुषार सर मुझे थे कंपन लॉ के मॉड्यूल में कितने पेजेस है? 1000 है सिंगल सब्जेक्ट. तो ईटी के चारों के मिला के समय मैम जेएचएल में कितने सब्जेक्ट है? हाँ 670 पेजेस है. कितने एक्ट इसमें या कितने चैप्टर है जेएचएल में? 17. कंपन लॉ में चैप्टर कितने सर? 29 चैप्टर है. बहुत कम नहीं हो गया? और ज्यादा चाहिए था ना? नहीं ये तो बहुत जोश वाले. अरे सर कर लेंगे सर, कुछ दिक्कत नहीं. मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करो सर, बता क्या और बढ़ा दो सिलेबस. अभी तो टैक्स मैंने गिना ही नहीं, इसका बाप भी टैक्स है, कुछ भी नहीं है. कंपन लॉ जेएचएल तो बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट है, उसका बाप टैक्स है. जैसे सोचो 40 दिन में 4 सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना, रिवीजन करना, और बेटा आपको अगर आपको एग्जीक्यूटिव में क्लियर करना है, ये ईटी यहाँ पे नहीं है, एग्जीक्यूटिव में अगर आपको क्लियर करना है, आपका हर एक सब्जेक्ट कम से कम 3 बार पढ़ के होना चाहिए. मैं बोलता पढ़ के होना चाहिए, इसका मतलब उसको लिखना भी पड़ेगा. पढ़ने से कुछ नहीं होता है. 3 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पास एग्जाम पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, रिविजन करने पड़ेंगे अपने को, हाँ कि नहीं? जब इतना करोगे तब जाके तुम दिसंबर में पास होने के काबिल बनोगे. मैं बोलूं क्या यार, आज मार्केट में बहुत लोग बोलेंगे जिनको एडमिशन चाहिए होगा, जब मार्केट में मेनी वीडियोस आएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आएंगे, जो दिसंबर में पास करो, बस 3 महीने में एग्जीक्यूटिव पास करो. लोग स्कीम निकालते भाई, लोग 20 दिन में तुम करोड़पति बनाएंगे, तुम लोगों को जाओगे तुम लोग, हाँ कि नहीं? लोग बोलेंगे भाई 1 महीना काम करो, बता तुमको बीएमडब्ल्यू दिलाएंगे. भाई सस्तों के पीछे शॉर्टकट लाइफ में भागने का नहीं रहता है. आज तुम्हारे पेरेंट्स को पता था यहाँ पे लाइफ में था कि वो लोग इतने महीने से आप पे आगे बढ़ चुके, जब वो लोग भी जब यंगस्टर थे वो शॉर्टकट रास्ते उनके पास होंगे, हाँ कि नहीं? बट उन्होंने कभी भी शॉर्टकट रास्ते से गए नहीं थे, उन्हें हमेशा हार्डवर्क किया लाइफ में. पर मैं आपको भी ये भी एडवाइस दूंगा, हमेशा हार्डवर्क कीजिए, डोंट गो फॉर शॉर्टकट. एग्जीक्यूटिव 3 या 4 में खेल नहीं है. आप रास्ते में करके दिखाऊंगा, करो, मना नहीं करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, कर किया तो बहुत अच्छी बात है. बट ट्रस्ट मी गाइस, 99% बच्चे इतना कर नहीं पाते, तकलीफ होती है. फिर से क्या करना चाहिए सर? आप जून 2000 सर मुझे होता, फिर अगर आप सर ये बोले सर 4 महीने में से अगर हमारा ग्रुप पर नहीं निकलेगा, सर 2 ग्रुप कैसे निकलेंगे सर हमारे? डिफरेंस कंपेयर करना. अगर मैं 2 ग्रुप की बात, अगर बच्चों में 2 ग्रुप की बात करूंगा, तो यहां पे आप जुलाई में खड़े, जुलाई अगर काउंट भी नहीं करोगे तो आपका एग्जाम कब आएगा? आपका जून में एग्जाम आएगा. आपके पास 10 महीने का समय. कितना समय? 10 महीने का समय. 4 महीने में 1 ग्रुप या 10 महीने में 2 ग्रुप.
जा रहा टाइम कहां पे? 10 महीने में। समझा क्या? ये पहला मैंने पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट बच्चों, जब आप सिंगल मॉड्यूल है जो पढ़ाई करते हो ना, तो कहने के एग्जाम के टाइम के 10 के 15 दिन आपके एग्जाम टाइम में जाने वाले, समझा क्या? तो वो दिन आप काउंट ही मत करो, क्योंकि आप मॉड्यूल 1 अगर दिसंबर में दोगे तो 10 से 15 दिन एग्जाम का टाइम में जाने वाले, वो तो एग्जाम के होंगे ना, वो आपके सेल्फ का टाइम तो नहीं मिलेगा आपको, वो दिन में काउंट कीजिए। उसके अलावा जब आपका एग्जाम दिसंबर का होगा, सबसे मेन तकलीफ आता है जो आपको पता भी नहीं चलता है, आपको लगे सर मेरा एग्जाम दिसंबर का, सर 3.5 मंथ 4 महीने आराम से आग लगा दूंगा। भाई अभी कुछ दिनों बाद क्या आएगा? रक्षाबंधन आएगा, रिश्ता घर में आएगा। होता है यार, होता है। और अपन छोटे बच्चे बेटा बोलो कि अभी आपका एज कितना है? 17, 18, 19 साल का एज है, इसे इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। रिश्ते घर में आ गए, इच्छा होती है यार, बाकी सब टाइम पास के अपने टाइम पास की इच्छा होगी। 15 अगस्त आ गया, सब लोग जा रहे हैं, अपन जाएंगे स्कूल में, जाएंगे दोस्तों से मिलने के लिए जाएंगे। उसके बाद ना दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, होता रहता है यार। फिर कॉलेज की एग्जाम आएगी, तुम्हारी मिड टर्म एग्जाम आएगी, कॉलेज टेंशन बता रहे पूरे एफआई में, वो टेंशन वाला काम है, ठीक है ना। घर में बोलेंगे भाई बीकॉम इतना स्कोर करना तेरे को, ठीक है ना, 12th में 80% है, बीकॉम में स्कोर करना ही पड़ेगा, प्रेशर होता है अपने ऊपर। तो यार आप सोचो, इतनी इसमें से अगर आप एक एक दिन भी अगर सब लेस करते जाओगे ना, हर दिन कितने बचते हैं आपके पास? समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वाइट डिफिकल्ट है बच्चों। वही देखना, जून अटेम्प्ट सबसे रिलैक्स होता है, सबसे रिलैक्स। क्योंकि बेटा जी बोलूं क्या, जून का कोई टेंशन नहीं, आपकी बीकॉम की फाइनल एग्जाम कब हो जाती है? मार्च में हो जाती है। अप्रैल में लास्ट के 2 महीने कोई दिमाग को तानिश नहीं है। वहां पे जून के पहले कोई त्योहार नहीं आता, कोई दिवाली दशहरा कुछ नहीं होता है, एकदम रिलैक्स वाला टाइम रहता है। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाई का बेस्ट प्लान बताता हूं कैसे करना चाहिए, फिर बताऊंगा इसमें क्या क्या आपको चीजें, ये क्यों मस्त है, क्यों करना चाहिए। देखो, इफ आई प्लानिंग फॉर बोथ द मॉड्यूल, हम बेटा शुरुआत में स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 का ही। हम हमको 8 सब्जेक्ट का लोड अभी देंगे नहीं, विल स्टार्ट क्लास फ्रॉम ग्रुप 1 ओनली। स्टार्टिंग में क्या ग्रुप 1 क्लास शुरू होगा? ग्रुप 1 क्लास होगा सुबह, स्टार्टिंग में जो डेमो लेक्चर होंगे 9 से लेकर 1 आपका क्लास चलेगा, पर उसके बाद में आपका क्लास रहेगा 7:30 से लेकर 1:30। सुबह 1:30 आपका क्लास चलेगा, डेली 6 घंटा ग्रुप 1 क्लास चलेगा। ये सिलेबस कब खत्म होगा? मैंने बताया 10 नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा। और उसके बीच में ही हम थोड़ा सा बीच में हल्का सा स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 2 में विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो ग्रुप 2 थोड़ी सी आपको आदत बन जाएगी, उसको स्टार्ट करेंगे, राइट ना। वो पूरा थ्रू आउट नहीं रहेगा, हार्डली 1 या 2 महीने का रहेगा, एक आपका बेस बनने के लिए, लेवल बनने के लिए करेंगे, राइट। विल स्टार्ट पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो 10 नवंबर हो गया। उसके बाद आपका ग्रुप 2 का बेटा बैच स्टार्ट होगा फ्रॉम 20 नवंबर पे, मान चले 1 दिसंबर स्टार्ट होगा। तो 10 नवंबर ग्रुप 1 सिलेबस होने के बाद ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। देखो, लाइफ में ब्रेक बहुत जरूरी बेटा जी आपको, राइट ना। नहीं तो सिर्फ पढ़ रहे हो क्या, आपका दिमाग जाम हो गया, बाद में आ गया फ्रस्ट्रेशन आ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। 10 में बैच खत्म हो गया, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 डेज, घूम के आ जाओ, मस्त लाइफ एंजॉय करो। आप लोग सर वैसे भी एंजॉय करने वाले बेटा, एग्जीक्यूटिव जब 6 घंटा क्लास चलेगा ना आपका, 6 घंटा तुम क्लास करोगे, 2 से 3 घंटा बताया क्या सेल्फ उठ जाएंगे। और ये बहुत जालिम लोग है ये, उनके मास्टर कल पर मत जाना। मुझे कल ऑफिस में ऐसे प्लान बता रहे थे ना, मतलब कर क्या यार, इतने जुल्म करो बच्चों के ऊपर। ये मैम क्या बोलते, सर मैं चैप्टर खत्म होने के बाद ना हर चैप्टर के पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लूंगा बच्चों के पास से, चैप्टर पेपर सॉल्व करा के लूंगी। सर हर चैप्टर में राइटिंग डेली से मैं 2 क्वेश्चन लिखने दूंगी। ये मैम ने बोला, सेम मयूर से बोल रहे, सेम तुषार से बोल रहे, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? बोले सर नहीं, ये ईटी के बच्चे, इन्हें से एमसी की आदत थी, लिखने आदत इनको आदत नहीं है। इनको अगर बोला ऐसे भी लिखने बोला, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कमीना है बोल के छोड़ देंगे, आगे नहीं। और आजकल जमाना बेटा कौन सा, अपना मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में फुल टाइप भी नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म टाइप करते। लिखने की आदत है क्या अपने को? आगे नहीं, टाइप करने वाला फास्ट टाइप, लिखने की अपनी आदत नहीं है। और भाई 2-2.5 से अपने कोविड में निकाले, ईटीबी क्या था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, तो इसकी आदत बना के टाइम लगेगा। तो ये जो लोग है पता, बहुत जुल्मी लोग है, ये देखो ये बहुत डेंजर लोग है। हाँ, तो इतनी पढ़ाई करा के लेंगे ना, 6 घंटा क्लास में पढ़ाएंगे, 3 घंटा आपको टास्क देंगे, 9 घंटे तुम पढ़ाई करोगे ना, पक जाओगे तुम। ब्रेक मांगता है मतलब लाइफ में अपने को, हाँ कि नहीं। तो फिर क्या कर, 10 दिन का आराम से क्या करने का, ब्रेक लेने का बच्चों, राइट ना। लाइफ एंजॉय करो, ब्रेक लो, और उस टाइम बेसिकल दिवाली टाइम आपका वो टाइम रहेगा, आराम से एंजॉय करो, रिश्तेदारों को मिलो, दोस्तों को मिलो। और फिर उसके बाद में अगेन 1 दिसंबर से अपना स्टार्ट होगा मॉड्यूल 2। जब स्टार्ट होगा बेटा जी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना आपका क्या चलेगा, 31 मार्च तक मोस्टली बड़े खत्म हम करा के देंगे, 15 मार्च खत्म करा के देंगे। मैं एकदम एक्सट्रीम केस 31 मार्च बोल रहा हूं, 15 मार्च तक आपका चलेगा मॉड्यूल 2। अब सर इस सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होगा, जब तुम्हारा मॉड्यूल 2 क्लास चलेगा, बेटा समझना, तुम मॉड्यूल 1 में न्यू कमर हो, आपको आदत नहीं होती,
लेकिन मॉड्यूल 1 के 4 महीने क्लास करते करते एक आपका लेवल बन जाता है। जब तुम मॉड्यूल 2 में आओगे, आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है, आप खुद में एक बदलाव फील करोगे। तो ट्रस्ट मी गाइस, मॉड्यूल 2 आपका जब चलेगा ना, उसके साथ में हम आपको बेटा ऐसे चैनलाइज करेंगे, ऐसे आपको टास्क देंगे कि मॉड्यूल 2 के साथ में हम आपको मॉड्यूल 1 का सेल्फ स्टडी का प्लान बना के देंगे। तो आप क्या करोगे, जब ये 3.5 मंथ्स मॉड्यूल 2 चलेगा, उसके साथ में हम लोग घर में क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 का रिवीजन भी करेंगे। समझा क्या? सिर्फ मॉड्यूल 1 क्लास नहीं करेंगे, मॉड्यूल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। समझा क्या? तो ये जब खत्म हो जाएगा, 15 मार्च जब खत्म होगा, तो मार्च के 15 दिन अप्रैल में आपको लास्ट में मिलेंगे, 2.5 महीना मिलेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। यहां पे कितना मिल रहा था आपको, 35-40 डेज आपको मिल रहे थे, वो भी एग्जाम होगा, सब कुछ है। यहाँ पे 2.5 महीना टोटली फ्री टाइम है, कुछ नहीं करना आपको सेल्फ स्टडी के लिए। और उसके पहले आपका मॉड्यूल 1 आपका 3.5 मंथ्स पर रिवीजन हो चुका है। एक बार क्लास के साथ में इन्होंने सब करवा के दिया होगा, उसके बाद में आप लोग भी रिवीजन कराओगे। फिर लास्ट के 2.5 महीने में क्या होगा, हम प्रॉपर प्लानिंग बना देंगे, M1 M2 कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपका 35 डेज का रिवीजन बैच लिया जाएगा। उसके बाद आपका मैराथन बैच लिया जाएगा। आपके टेस्ट सीरीज आपको ले जाएंगे, चैप्टर के साथ में टेस्ट तो आपको होंगे। पर बात सर बच्चों, ईटी और एग्जीक्यूटिव में बहुत बड़ा फर्क होता है। व्हेन यू कम टू द एग्जीक्यूटिव, आप भी सीरियस हो जाते हो, हम भी सीरियस बेटा हो जाते हैं, तो कहने कि हमें भी वो करवाना पड़ता है, हमारे जिम्मेदारी से बेटा काम करते हैं। जब इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना यार, तो जून 2023 में दोनों मॉड्यूल निकालना मुश्किल नहीं रहेगा, डिफरेंट निकाल पाओगे। ये पढ़ाई का प्लान बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? मुझे तो यहां पे किसी मोमेंट को ऐसा लग रहा है क्या आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, अटेम्प्ट पढ़ना कितना अपने को, 4 ही पढ़ना है अपने को, लोड नहीं है, आराम से पढ़ना है। कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन अगर मुझे दिसंबर में एक ही मॉड्यूल देना है, देना भाई। जस्ट उल्टा सोचो, दिसंबर में एक मॉड्यूल दोगे और बाई चांस देखो, बच्चे कैटेगरी बता रहा हूं, एक बच्चा ऐसा होता है जो दिसंबर एक मॉड्यूल देता है, अच्छा एग्जाम देता है, एग्जाम अच्छा देता है, बट फिर भी क्या होता है क्या, जब एग्जाम देता है ना, एग्जाम का एक डर रहता है, पास होगा फेल होगा। मुझे ईट एग्जाम में डर था क्या आपके पास? ईट इजी था, कुछ डर नहीं, मेरे मुंह से भी डर वहां पे लगता नहीं। बट ट्रस्ट में एग्जीक्यूटिव जो लाइफ का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, आप भले पेपर कितना भी अच्छा जाने दो, भले आप ऑल द रैंकर के लेवल के रहेंगे, तो भी कहीं ना कहीं एक डर मन में रहा था। फिर जब दिसंबर से या फिर जनवरी जब हम ग्रुप 2 क्लास स्टार्ट करेंगे, डर रहेगा या ग्रुप 1 का क्या होगा, तो रिजल्ट कब आएगा, 25 फेब को रिजल्ट आएगा, धक धक। तब तक क्या ना ग्रुप 2 फोकस कर पा रहे, ना ग्रुप 1 टेंशन जा रहा है, तो ना घर का कटेगा। और बाई चांस अगर 25 फेब को अगर तुम्हारा रिजल्ट निगेटिव आ गया, सर ने बताया था 90% लोग फेल होते, 10% लोग पास होते। सर ये नहीं कि तुम्हारे 10% लोग पास होने वाले, सभी बैच भी पास हो सकते हैं, बता अगर बाई चांस अगर रिजल्ट निगेटिव आ गया, तो अगेन फेब एंडिंग से क्या होगा, अगेन स्ट्रगल, यू हैव टू स्टडी फॉर बोथ द मॉड्यूल। अब मुझे बताइए, यहां पे 3.5 मंथ्स मॉड्यूल 2 के साथ में मॉड्यूल 1 पढ़ना अच्छी बात है, या लास्ट के 2.5 महीने में टेंशन लेके? अब लास्ट के 2.5 महीने तुम करते बैठे, 25 में जो रिजल्ट आएगा तब तुमको पता चला तुम फेल हो गए, तब तुम क्या करोगे, लाइफ का पहला फेलियर होगा। ना मॉड्यूल 2 का क्लास ठीक से कर पाओगे, ना मॉड्यूल की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर टेंशन, सभी क्या करूं सर, अभी सर जून में क्या करूं, एक मॉड्यूल दूं या 2, जो दिया था मॉड्यूल वही नहीं निकला सर, फिर क्या करूं। फिर अगेन क्या आता है, अगेन प्लान करते हैं सर जून में क्या देंगे, अगेन एक ही मॉड्यूल देंगे, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल कब देंगे, दिसंबर 2023 में। तो जहां पे एग्जीक्यूटिव निकलना चाहिए था जून 2023 में, हम कहां पे पहुंचे, दिसंबर 2023 में। और दिसंबर 2023 का जून 2024 लगने में जो टाइम लगता नहीं है, ये समझना। जो बच्चा हिम्मत से स्टार्टिंग हिम्मत से कहता ना कि यार भगवान बेटा हमेशा जो क्या बोलते हैं, जो ब्रेव लोग उनके साथ हम भगवान बेटा हमेशा होता है। अगर ब्रेवली इफ यू फेस द बोथ द मॉड्यूल, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से हर बच्चा बेटा 2 मॉड्यूल क्लियर करेगा, सम ऑफ यू माइट नॉट क्लियर बोथ मॉड्यूल, ये हो सकता है, बट एटलीस्ट ये तो होगा कि 2 में से एक मॉड्यूल तो आपका निकल ही जाएगा। आप में से 80% बच्चों के 2 मॉड्यूल निकल जाएंगे, 80% बच्चे निकल जाएंगे, पर 20% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका 2 मॉड्यूल नहीं निकलेगा, एक तो मॉड्यूल निकल जाएगा। यहां पे सिंगल मॉड्यूल देके पासिंग के जो चांसेस है उस कंपेयर में यहां पे आपके पासिंग के चांसेस 200% ज्यादा बनते। बच्चों में एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आज तक हजारों बच्चों मैंने पढ़ा है, उस तरह से बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको राइट ना, टेप आपको पूरा ट्रस्ट कीजिए। सेकंड बेटा जी देखो, सब बहुत मॉड्यूल इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे बताइए। आपका मॉड्यूल 1 400 मार्क का है, पासिंग कितने का, 200 पासिंग है। सपोज बेटा अगर आपने दिसंबर में मॉड्यूल 1 दिया, आपका स्कोर आ गया 190 मार्क, पास हो फेल हो,
205 स्कोर आ गया तो पक्का। सपोज आपने जून 2023 में बोथ मॉड्यूल दिए, क्या दिए बेटा जी? बोथ मॉड्यूल दिए। मॉड्यूल 1 में आपका स्कोर आ गया 205 मार्क, पास या फेल? मॉड्यूल 1 में आपका स्कोर आ गया 190 मार्क, पास या फेल? नहीं, पिक्चर बाकी है। यहां पे देखा जाएगा मॉड्यूल 2 के मार्क। सपोज मॉड्यूल 2 में 210 मार्क मिले, सम कितना आपका? 400 का। इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं? सिंगल मॉड्यूल में पासिंग 200 का है, बट बोथ मॉड्यूल में पासिंग 400 का है। कि दोनों मॉड्यूल मिलाकर अगर आपके 400 का स्कोर आता है तो आपने दोनों मॉड्यूल बच्चों क्या किए? क्लियर कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ। और बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप दोनों मॉड्यूल साथ में दोगे। सो ऐसा होता है क्या? इतिहास गवाह हर अटेम्प्ट में 30% बच्चे सेट ऑफ पे निकल जाते हैं। होता है भाई। और स्पेशली एज कंपेयर टू मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 ज्यादा स्कोरिंग है। मैं M2 पढ़ा तो इसके लिए नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मॉड्यूल 1 में मैं एग्जांपल दे, और जो आप यू कैन चेक विद योर सीनियर्स ऑल्सो, आप बेटा पूछ सकते हो। मॉड्यूल 1 में एक MCQ सब्जेक्ट है बेटा जी, मॉड्यूल 2 में देयर आर 2 MCQ सब्जेक्ट। आप देखना अगले महीने सितंबर रिजल्ट आएगा बेटा, जब रिजल्ट आए देखना कि थ्योरी वालों के इसमें 60 मार्क है, 17 तक हम खुश होंगे। हमारे इसमें प्रैक्टिकल में क्या आता है? 80 मार्क। 80 क्या हट रही तू, 90 क्या बहुत भारी, ठीक है ना बेटा? यहां पे आपको 80 मार्क 90 मार्क लाने का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं बोल समझा थ्योरी सब्जेक्ट के बेटा जो 70 मार्क है ना, दैट आर इक्वल टू 95 मार्क इन द बेटा प्रैक्टिकल, बिकॉज ये थ्योरी जो होता है क्या बेटा आपका एक क्रक्स, एक कोर बेटा जिसमें आपका एक लाइफ बेटा बनता है, समझा बेटा जी। बट प्रैक्टिकल बेटा आपके लिए कहने के आपके लिए पासिंग के लिए बेटा जी, आपके स्कोरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है यार। आपके जो 3 MCQ सब्जेक्ट है, मैं क्या बोलता हूं MCQ आपको इजी लगता है बेटा जी? ऐसा नो, अगर 8 में से 3 MCQ है, अगर तीनों MCQ में अगर आपका 60 60 60 अगर 180 का भी स्कोर अगर आ जाता है, समझे ये कितने अपने 8 सब्जेक्ट है, 3 में कितने 120 हो गए। पासिंग था कितने का? 400 का। 400 में 180 गया, कितना बच्चा? 120। तो बाकी 5 में मिला के बेटा आपको 120 लेके आना है, मतलब पर सब्जेक्ट कितना हो गया? कितना हो गया? सिर्फ 28 हो गया बेटा। कितना हो गया? नहीं 6 से मैंने 220 चाहिए, सॉरी मैं मिस्टेक बेटा जी, सॉरी। तो बेटा कितना चाहिए? 220 चाहिए। तो 220 कितने चाहिए बच्चों? 5 सब्जेक्ट में। तो पर सब्जेक्ट अगर आपका 42 का स्कोर भी आ जाता है तो आपके दोनों मॉड्यूल निकल गए। अब मुझे बताओ यार, तुषार से इतना भारी कंप्यूटर पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि 42 लाएंगे तुम्हारे? भाई 50 60 70 मार्क्स तो आराम से दिलाएंगे ना। सो मैं इतना भारी पढ़ाते हैं, समझा क्या? मैं इतना भारी पढ़ाते हैं तो ये मुझे तो आपको लगता है कि जो फैकल्टी जो आपके पास इतने एग्जाम क्वेश्चन करा के लेंगे, आपको बेटा 42 मार्क के पढ़ा के लेंगे बेटा जी, आप इनके सभी 50 मार्क 60 मार्क आराम से बच्चे लाओगे। बस मैं क्यों बोल रहा था क्या, यहाँ पे पासिंग इतना मुश्किल नहीं है। अपना टारगेट 400 मार्क नहीं होगा, और टारगेट शुड बी 450 मार्क, 480 मार्क, 490 मार्क, एंड सबसे मेन और टारगेट शुड बी ऑल इंडिया रैंक। CSET में ऑल इंडिया रैंक नहीं है, इंस्टीट्यूट को पता है। ET घर में एग्जाम होती है, समझ जाओ, तुम्हारे से मुझे पूरा समझ में आ रहा है, समझा क्या? ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे इसको ना सीरियसली आप लेंगे ना हम लेंगे सीरियसली, ठीक है बेटा? पर मेन क्या है? CS एग्जीक्यूटिव सेंटर में एग्जाम होती है। यहाँ पे आपके मेन कोर बेटा सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे बेटा आपके मेन कोर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पूरे भारत भर में से 25 रैंक निकालते, 25 बच्चे रैंक में आते हैं। दे आर कॉल्ड टॉप 25, इंडिया के टॉप 20 बच्चे होते हैं, जिनको ICSI के सेमिनार जिनको बुलाया जाता है, और जिनको ICSI के प्रेसिडेंट के थ्रू जिनको अवार्ड दिया जाता है। दिस विल बी लाइफ बेटा प्रेसिडेंट। देखो यार, पास तो बहुत लोग होंगे, आपके नाम क्या क्या जब लगे ऑल द रैंक लगेगा, ऑल द रैंकर लगे बेटा जी। प्राउड के बच्चे बात ये बता क्या, पिछले बेटा जी पिछले 5 अटेम्प्ट में इंस्पायर एकेडमी ने 52 रैंक कर दिए। कितने रैंक कर दिए? 52 रैंक कर दिए। आपको बेटा ब्राउचर आपको मिलेगा, थोड़े में ब्राउचर मिलेगा, आप देख सकते हो ऑल द रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ये सब इंस्पायर ने दिए। समझा क्या? पिछले अटेम्प्ट में भी जो ऑल द रैंक 1 थी, इंस्पायर की स्टूडेंट थी, पूरे भारत की फर्स्ट। मतलब सर ये पॉसिबल है। पिछले बच्चों अटेम्प्ट में मेरे सब एक बच्चे का स्कोर 95 स्कोर आया था, ऑल द रैंक 1 का स्कोर 88 था, पर अपने बच्चों ने 95 स्कोर किया था। तो इतना स्कोर भी पॉसिबल है। जब सोचो तुमने एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया और तुम्हारा रैंक आ जाता है, कैसा फील होगा?
तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुम इंटरव्यू के जाओगे, तुम्हारा रिज्यूम पे लिखा होगा ना ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 8, रैंक 25। भाई दैट इज प्रेस्टीज है यार, समझा क्या? सिंगल मॉड्यूल में प्रेस्टीज नहीं मिलता है। ये कब मिलेगा? जब आप बोथ मॉड्यूल दोगे, वो एक इज्जत मिलती है, समझा बेटा जी? देखो लाइफ में यार पास सब लोग होते, सीएस सब होने वाले, बट एक अच्छा वाला सीएस बेटा जी, एक इज्जत वाला सीएस बनना बहुत जरूरी बेटा। क्या उसके लिए मेहनत करो। सर मेरा ईटी में 110 का स्कोर है, मैं रैंक में आ सकता हूँ क्या? आ सकते हैं। ईटी मार्क को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ कि ईटी में जो तुम पढ़ रहे कुछ काम का नहीं है। करंट अफेयर आगे काम का है क्या? एलआर आगे कुछ काम का है बेटा जी? नहीं काम का भाई साहब, समझा क्या? इको कुछ आगे काम का है क्या अपने लिए? नहीं है। लॉ जो तुमने पढ़ा था भाई एकदम बेसिक था भाई, आगे कुछ काम का नहीं है। मेन तुम्हारा जंग बेटा कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव में सब बच्चे एक लेवल पे, आप में से हर बच्चे उसी लेवल पे। जिसका स्कोर ईटी में 190 था वो बच्चा भी उसी लेवल पे, जिसका स्कोर बेटा 110 था वो उसी लेवल पे। एवरीथिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश। सर मेरा 12th में स्कोर 50% था, भाई फर्क नहीं पड़ता है। सीएस एग्जीक्यूटिव पास के बड़े एक ही मैटर करेगा, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन मैटर करेगा। अगर आपको ये लगता होगा कि सर मैं बहुत वीक हूं, इट्स रियली गुड थिंग। जिस वक्त मैं बहुत वीक हूं वो बच्चा डे फर्स्ट से ज्यादा एफर्ट लेगा, और जो ज्यादा एफर्ट लेगा वो पास करेगा। बेटा बचपन में अपने कछुए की और बेटा जी खरोश की कहानी सुनोगी, वो कहानी क्या बताती है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट वन। लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बेटा आपको यहां पे टैलेंट, आपका स्किल मैटर नहीं करता, यू शुड बी कंसिस्टेंट वन। आप डेली बच्चों एफर्ट लीजिए, आप डेली, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बट डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा आपको, उतना कीजिए, आराम से पॉसिबल है। अब बताइए क्या करने की इच्छा है? सिंगल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल? पक्का करेंगे। और मैं क्या कहता हूं, सिर्फ मॉड्यूल पास होना है, रैंक में आना है। आप में से कितनी की इच्छा की रैंक में आना है? बोलो सच्ची में हाथ ऊपर करो। पक्का? तो आज प्रॉमिस करेंगे रैंक में आएंगे। सर क्या सब रैंक में आ सकते हैं? भाई आ सकते हैं। छोड़ दो कुछ बच्चों के लिए यार, कितना लालची इंसान है। बिल्कुल नहीं देंगे इनको एग्जाम, ठीक है? रैंक का मौका नहीं देंगे, अपन रैंक लेके आएंगे, ठीक है ना? हाँ, रैंक 26 आपका, बाकी 25 बच्चों में, ठीक है ना? हाँ। तो बेटा जी देखो 25 रैंक है, और उसके अलावा बच्चों कभी कभी ऐसा होता है रैंक 25 3 बच्चों का आ सकता है, रैंक 24 7 लोगों का आ सकता है, समझ लीजिए। तो यहां पे हर एक को मौका मिल सकता है। तो प्लीज डू टेक एफर्ट्स, और इतना भी चीजें मुश्किल नहीं है। बस इतना बेटा बोलना चाहूंगा, जब तुम्हारा एग्जीक्यूटिव क्लास स्टार्ट होगा, देखो यार अभी थोड़ा सा मैं एकेडमिक्स के ऊपर आता हूं, राइट ना, चीजें और आता हूं। 25 जुलाई को बेटा अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है, 25 जुलाई को अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है। पहले 2 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, पहले जो 2 बेटा क्लास यूट्यूब पे रहेंगे। सर उसके रीजन भी उसके पीछे थोड़ा सा हम क्लासरूम वगैरह काम करें, वो भी रीजन है। और सेकंड बच्चों मेन रीजन बताओ क्या, आपकी बैच में जितने बच्चे हैं ना, उसमें से अभी तक 70% बच्चे अभी घर में। मैं सिर्फ आपकी ईटी बैच की बात नहीं कर रहा हूं, तेरा मिनी स्टूडेंट बच्चे देख सकते बच्चों। आप इंस्पायर नाम बेटा सुन के आए थे, जरा इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो इंस्पायर का नाम सुन के इंस्पायर में एग्जीक्यूटिव में आते हैं, बहुत से बच्चे इंस्पायर में आते हैं, राइट ना? भले ईटी के लिए क्लासे बच्चे कहीं भी करते होंगे, बेटा एग्जीक्यूटिव के लिए एवरीवन प्रीफर्स इंस्पायर, बेटा कहने के गुडविल है बच्चे लीगल सिस्टम में बेटा जी। तो मेनी स्टूडेंट ऐसे बहुत से बच्चे होंगे कि जो दूर से आते होंगे, कोई बच्चा कश्मीर से आएगा, कोई बच्चा यूपी से आएगा, कोई बच्चा बेंगलोर से आएगा, कोई बच्चा केरला से आएगा, आते बच्चे हर इंडिया के कॉर्नर से बच्चे आते हैं, समझा क्या? तो उन सबको बेटा मौका मिलने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले 2 लेक्चर बच्चे यूट्यूब पे रखे, आराम से बच्चों आप यूट्यूब लेक्चर लेके। तो सर यूट्यूब पहले 2 ही लेक्चर रखे, सर डेमो है क्या? भाई डेमो नहीं होता है यहाँ पे। ओके डेमो बेटा समझा बच्चों, अगर आपको फेथ होगा जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 25 जुलाई को डे फर्स्ट को सिलेबस बता के पढ़ाना शुरू करेंगे, है कि नहीं? यहां पे एक बेटा समझो ये ईटी लेवल नहीं था, जब सर्टिफिकेट फैकल्टी आया थोड़ा सा बता दिया, टाइम पास हो गया बेटा। एग्जीक्यूटिव में डे फर्स्ट से जंग मैंने बताया, डिस 20 मैच, फर्स्ट बॉल को छक्का 4 मारना शुरू करेंगे, ये भी पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 25 जुलाई को हर बच्चा आप में से मुझे यूट्यूब पे लाइव चाहिए कि यार बच्चों फर्स्ट लेक्चर से इंपोर्टेंट आपको पता आप कहां पे हो। आपका बच्चों ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा। उसका 27 जुलाई से हम आपको बुलाएंगे क्लास में। 27 जुलाई से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे बेटा जी। अगर आप में से कोई बच्चा अगर पुणे में आके पढ़ना चाहता है, यू कैन कम टू द फेस टू फेस क्लासेस, जो पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, बहुत से बच्चे ऐसे भी जो पुणे आ नहीं सकते, रीजन जो भी रहेगा, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, डिस्टेंस बच्चे इशू हो सकता है बेटा जी ना। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पढ़ने की चाहिए इंस्पायर से, बट यार पेरेंट्स भेजते नहीं है, बहुत खर्चा आता है, पुणे के रहने के लिए बहुत खर्चा आता है, होता है यार, इट इज हैपेंस राइट ना। तो उनके बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये सेम लेक्चर जो हम आपको पढ़ा रहे बेटा जी ऑनलाइन लाइव मोड में, घर बैठ के भी आप लेक्चर देख सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लास जो चल रहा है सेम देखने मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन रिकॉर्डेड बच्चों लेक्चर, मतलब इन्हीं का रिकॉर्डिंग आपको पेन ड्राइव पे गूगल ड्राइव में मिलेगा। सर विच इज बेस्ट ऑप्शन? तीनों ऑप्शन में
सबसे ज्यादा फीस होती है फेस टू फेस की। सिंपल बात है, फीस ज्यादा तो भी बेनिफिट भी ज्यादा। पहली चीज मेरे फर्स्ट बच्चे मुझे बताओ, यहां पे बेटा आप पे जितने बच्चे ईटी हमसे पढ़ चुके, हम जानते हैं बेटा आपको। क्या आप हमको जानते हो? पक्का के बेटा जी? हाँ। तो यार एक बॉन्डिंग बनता है, हमारा ध्यान रहेगा। यहाँ पे जो पेरेंट्स उनको बोलना चाहता था क्या, ये बच्चे क्लास में कभी आएंगे नहीं आएंगे ना, हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि क्लास बंक भी करेंगे ना, इनको डांटेंगे हम इनको। ब्रेक्सिट में झापेंगे भी, क्लास को ज़्यादा लेट आओगे, पर पढ़ाई नहीं करोगे तो इस सर डांटेंगे भी। बेटा वो आपके ऊपर ध्यान रहेगा, क्योंकि यार आप छोटे बच्चे हो, इस सर को क्लियर बेटा करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक तो आप लेके आओ, नहीं तो बेटा हम डिसिप्लिन लेके आएंगे, पासिंग के लिए वो जरूरी है। पहली चीज वो बोलेगा फेस टू फेस से। सेकंड बच्चे बच्चे देखो, इफ यू गॉट एनी डाउट, कभी पढ़ाई का टेंशन आता है, प्रेशर आता है, कुछ पढ़ना होगा, कुछ आपको अगर हेल्प लेना होगा, गाइडेंस, ये फैकल्टी हमेशा आपके अवेलेबल रहेंगे। सर ये नहीं पता कि बच्चों ऑनलाइन लाइव करेंगे, ऑनलाइन लाइव बच्चों को भी लाइव मोड में डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ऑलवेज बेस्ट इज फेस टू फेस, ऑलवेज बेस्ट, उसके बाद ऑनलाइन लाइव। बाकी बेटा जी आपकी मर्जी, जो ऑप्शन लेना आप ले सकते हो। ओके अब बेटा जी ये जो क्लासेस है बेटा, ये क्लास बेटा स्टार्ट और 25 जुलाई से अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है। बट उसके लिए हमने बच्चों अभी एक प्री बुकिंग ऑफर में रखा है कि मुझे पता यार यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स है बहुत मेहनत से यार उन्हें अपने मतलब पैसे जमा किए उन लोगों ने, राइट ना। तो आज क्लासेस की एक एक जो फीस भरने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल है। बच्चों को क्या है, आराम से अपन पढ़ना बैठना क्या, लेकिन मेन फीस पेरेंट्स को भरनी है, राइट ना। तो इन पेरेंट्स को आज सपोर्ट बच्चों देने के लिए हमने बेटा एक फीस का हमने एक ऑफर रखा है। 24 जुलाई तक, 24 जुलाई तक हमारा एक प्री बुकिंग ऑफर है। इफ यू आर फेथ ऑन द टीम, इंस्पायर अगर होता है कि ये टीम आपके लिए अच्छी है, आपको अगर आपको क्वालिटी वो पता होगी, तो 24 बच्चों जुलाई तक बेटा जी आप एक नॉमिनल अमाउंट देकर बच्चे एडमिशन बुक कर सकते हो। तो जहां पे बहुत ही लो बेटा प्राइस में आपको चीजें आपको मिल जाएगी। ये प्राइस क्या क्या होगी, इवन तो आपके जो ब्राउचर है उसमें मैंने उसमें फीस का भी सब दे दिया, और इसके बेटा अलावा आपको ऑफिस से भी सारी जानकारी मिल जाएगी। इस बेटा सेमिनार में प्लीज बोलना तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, अभी ऑफर का प्राइस मैंने बता दिया। कोई बच्चा 1 अगस्त के सेमिनार देखे, 1 अगस्त सेमिनार देखेगा, यूट्यूब पे सेमिनार आएगा, 1 अगस्त को कॉल करे, सर आपने फीस बोली थी, हमको भी फीस चाहिए। भाई वो 24 जुलाई तक की फीस है, तो अगर 1 अगस्त को आएगा ना वो फीस तुझे नहीं मिलेगी, तेरी फी कहीं ना कहीं क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 7 से 8 हजार तुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ बेटा जी आप लोगों के पास बेटा एडवांटेज है। भले आपने इंस्पायर से ईटी किया होगा, नहीं बेटा फर्क नहीं पड़े बेटा जी। 24 जुलाई तो इंडिया का कोई बच्चा बेटा क्या, भले आप ऑनलाइन लाइव लो या बेटा फेस टू फेस लो, आपके लिए बेटा 24 जुलाई तक का ऑफर है। ठीक है, बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है आप लोगों को? पक्का? एकदम सीरियस हो लग रहा है आप लोग।